बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख दिया। मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, मैंने फौरन मदर बासरा लिख दिया, बाहया लिख दिया बासफा लिख। देखिए, अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हमारे बीच एक अजीम शख्सियत को। उनके लिए पहले मैं शायरी एक है बोल देता हूँ कि दर्द आँखों से निकला तो सबने बोला कायर है, जब दर्द लफ्ज़ों से निकला तो बोलने लगे कि शायर है। जनाब अयूब वफ़ा साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर आएँ। जनाब अयूब वफ़ा साहब, प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। मीठी बात है और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हमारी महफिल की शान। सर प्लीज। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम नहायत खूबसूरत और हसीन है, और मैंने उन निगहबानों और पासबानों, जिसे इंग्लिश में गार्जियन कहते हैं, जब वो अपने बच्चों के लिए इनाम लेने के लिए आए तो आँखों से अश्क इसलिए नज़र आ रहा था कि अश्क दो तरह के होते हैं, एक खुशी के माहौल में और एक गम के माहौल में। ये आंसुओं से दो तरह से आप काम लेते हैं, खुशी के मामले में भी और गम के मामले में भी। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने इनाम हासिल किया, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे मेहमान आते जा रहे हैं, लेकिन एक हाफिज़ ने मेरे साथ बड़ी बेवफाई की। मैं घंटों से आके बैठा था, पानी उनी तो पिलाया, लेकिन सादिक साहब को बताया नहीं कि मैं आया हूँ, वरना मेरा पत्ता कट जाता। और ये मैं मोहब्बत से आया हूँ कि कोई चेहरा तरोताज़ा नहीं है, किसी को गम का अंदाज़ा नहीं है। मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो कि जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। सत्यप्रकाश जी, राजकुमार जी, शाफे साहब, ये अंधे बहरे गूंगों के स्कूल के सब पद अधिकारी हैं। तालियां बजाइए। न वो बोल सकते हैं न वो सुन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हिम्मत को दाद दीजिए कि ये डटे हुए हैं उस पे और वहाँ अपना काम कर रहे हैं। ये सही बात बता रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है, आप इसे संजीदगी से लीजिए। ये तीनों शख्स यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि अशखास कह लीजिए, और शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बच्ची को कि शेर जिस तरह से जिंदा दिलेरी के साथ इसने पढ़े हैं, और सब के सब शेर अच्छे थे, और इसकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और करनी भी चाहिए कि आज जैसी बहारें आई हैं, कल इनके बनेंगे अफसाने। यही बच्चे कल आगे बढ़ेंगे, यही बच्चियां कल आगे बढ़ेंगी, तो फ़न में या पढ़ाई लिखाई के मैदान में या किसी भी मैदान में जा कर के ये अपना नाम रोशन करेंगी। आइए दो तीन शेर मैं सुना दूं। और इस वक्त गज़ल के बादशाह शादाब आज़मी साहब बदकिस्मती से मेरे हाथ लग गए हैं। एक प्रोग्राम इनका था, इनको नागपुर जाना था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुम चलो सादिक के स्कूल में। इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अगर नहीं जाओगे तो चलो मेरे साले के स्कूल में। इन्होंने कहा तब चलूँगा, मेरी मम्मी की बात है। तो शादाब साहब यहाँ आ गए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। गज़ब की चाशनी, गज़ब की शेरियत इनके शेरों में होती है। लेकिन कुछ शेर मैं आपको सुना दूं कि अब तक अल्लाह ने किसी हिंदू को सताया हो तो बताओ, अब तक भगवान ने किसी मुस्लिम को जलाया हो तो बताओ। रामो रहीम नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। रामो रहीम नानको ईसा तो नर्म है। भाई बाबू, ए सर, आप यहाँ प्रदर्शनी मत लगवाइए, शेर चल रहा है, चलने दीजिए। आप वहाँ बैठ जाइए, आपसे मिलने के लिए लोग जाएंगे, और शेरों का कत्ल होगा तो अच्छी बात नहीं है। हम फ़कीरों के लिए तो सारी दुनिया एक है,
हम जहां जाएंगे अपना घर उठा ले जाएंगे। आइए, नेता बनाम कुत्ता मेरी एक नज्म है, मैं सुना रहा हूं। न हिंदू न मुसलमान, नेता बनाम कुत्ता। कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई। बाबू सादिक भाई, आप वहां बैठो, आप भी वहां जाओ। आपने बताया क्यों नहीं कि मैं आया हूं 1.5 घंटे से? आप लोग सिर्फ मॉडलिंग करने में रह जाते हो यार। 1.5 घंटे से मैं आया हुआ हूं और मेरा स्वागत किया और वहीं दफन कर दिया मुझे। कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई और इतने में वहां पुलिस तैयार हो गई। तीनों भाई इकट्ठा हो गए हैं। अब आप देखिए कि क्या होता है। कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई और इतने में वहां पुलिस तैयार हो गई। कहने लगी आप दोनों भाइयों में क्यों तकरार हो गई? कहने लगी आप दोनों भाइयों में क्यों तकरार हो गई? पुलिस की बातों को सुनकर कुत्ते ने दिया जवाब कि सर ये नेता है, कुत्ता बनने के देखता है ख्वाब। सर ये नेता है, कुत्ता बनने के देखता है ख्वाब। बिरादरी में इससे हम बहुत हैं आगे, इसको चाहिए कि हमको देखे तो भागे। हम भूखते हैं हरदम, हमको दुनिया कहती है बेशरम। ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। ये नेता है, इसका बहुत अच्छा संचालन तुमने किया है बेटा, बहुत अच्छा संचालन किया है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, उनको सलामत रखे। जब कोई संचालन करने वाला आगे बढ़ता है तो दिल मेरा खुश होता है बाप की तरह कि कोई तो इस दुनिया में आए और सही बोले और सही दिशा पे ले जाए। तुम लोगों की लाइन पे मत चलना, खुद लाइन खींचना और उस पे चलना। तो सर अच्छा है कि सारे नेता जा चुके हैं, कुछ भूतपूर्व नेता बैठे हैं जो मर चुके हैं, उनके अंदर कुछ अब बाकी नहीं रहा है, इसलिए ये कविता पेश की जा रही है। आप इस कविता को सुनिए कि कल एक नेता से एक कुत्ते की तकरार हो गई, कुछ देर दोनों भूखे फिर मार हो गई। इतने में वहां पुलिस तैयार हो गई। कहने लगी आप दोनों भाइयों में क्यों तकरार हो गई? पुलिस की बातों को सुनकर कुत्ते ने दिया जवाब कि सर ये नेता है, कुत्ता बनने के देखता है ख्वाब। बिरादरी में इससे हम बहुत है आगे, इसको चाहिए तो हमको देखे तो भागे। हम भूखते हैं हरदम, हमको दुनिया कहती है बेशरम। ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। ये सुनकर नेता क्रोध में आया, पुलिस और कुत्ते को ये कह सुनाया क्यों करते हो हमारी निंदा? तुम्हें क्या अधिकार है? पूरे भारत में इस वक्त हमारी ही सरकार है। क्यों करते हो? मैं ये नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ। बहुत से लोग आए और कहे तालियां बजाओ। तालियां जब दिलो दिमाग सेट होते हैं, प्रभावित होते हैं, मुतासिर होते हैं, तब तालियां बजती हैं। और किसी शायर को इसमें कैद नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं इस दरबे से निकल के बाहर आता हूं आपके करीब। कहे बहुत खूब कि ये नेता है, इसका जमाने में नहीं कोई धर्म। ये सुन करके नेता क्रोध में आया और पुलिस और कुत्ते को ये कह सुनाया क्यों करते हो हमारी निंदा? तुम्हें क्या अधिकार है? पूरे भारत में इस वक्त हमारी ही सरकार है। अबे यहाँ क्या भूखे? जाके दिल्ली में देख, हम बराबर भूखते हैं। अबे यहाँ क्या भूखे? जाके दिल्ली में देख, हम बराबर भूखते हैं और थूकने वाले हम पे खूब थूकते हैं। लेकिन इसमें कौन सी हमारी इज्जत घट जाती है? कहां हमारे पास इज्जत की चादर ही है जो फट जाती है। नंगे खुदा का शुक्र है कि गूंगे बहरे के तीनों पदाधिकारी बैठे हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि नंगों के स्कूल का कोई पदाधिकारी इस वक्त नहीं है, क्योंकि नेता नंगा है, उनका अपना पदाधिकारी अलग होता है। तो देखिए इस कविता को सुनिए कि अबे यहाँ क्या भूखे हैं? जाके दिल्ली में देख, हम बराबर भूखते हैं और थूकने वाले हम पे खूब थूकते हैं। लेकिन इसमें कौन सी हमारी इज्जत घट जाती है? कहाँ हमारे पास इज्जत की चादर ही है जो फट जाती है? तुम्हारी बिरादरी जो देखे लबदा, लबदा समझ रहे ना? तुम्हारी बिरादरी जो देखे लबदा तो हट जाती है, मगर हमारी बिरादरी भूख कर डट जाती है। तुम्हारी बिरादरी जो देखे लबदा तो हट जाती है, मगर हमारी बिरादरी भूख कर डट जाती है। हमको भूखने का गोल्ड मेडल मिला हुआ है।
हमको भूखने का गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तुम्हारी बिरादरी का कुछ किया हुआ है? हमारी बिरादरी इस वक्त बहुत प्रगति की ओर है, ये मामला पूरी दुनिया में काबिले गौर है। हमारी बिरादरी इस वक्त बहुत प्रगति की ओर है, ये मामला पूरी दुनिया में काबिले गौर है। तो नेता की बात सुन के उसे पागल जान के भागा बेचारा कुत्ता अपनी हार मान के। नेता की बात सुन के उसे पागल जान के भागा बेचारा कुत्ता अपनी हार मान के। और अगर एक आध कविता और बर्दाश्त करें तो मैं सुना दूं, वरना प्रिंस ऑफ गजल को मैं पेश करूं आपके सामने, शादाब आजमी को। अगर कहिए तो दो एक शेर और आपको सुना दूं। आइए अब दूसरा शेर सुनिए, पुलिस विधायक पॉकेट मार। ये दूसरी नज्म मेरी है, पुलिस विधायक पॉकेट मार। आइए एक किता सुना दूं कि सियारों की टोली आई, कुत्तों के आगे चिल्लाई। फिर क्या था होना, कुत्तों ने शुरू किया रोना। मैंने कहा अबे बजाय भूखने के रोना, तुम्हारी बिरादरी को क्या हुआ कहो ना। बोला वफा साहब खामोश रहिए, आपको मेरी सौगंध है, भूखना अब हमको नहीं नेताओं को पसंद है। आइए एक शेर और, अब एक नज्म और आपको सुना दूं कि कल सरे राह। प्रिंसिपल साहब सुनिएगा और आनंदित होइए, वहीं से मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। के शेर है, सत्यप्रकाश जी हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। हम सब लोग रिटायर होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी एक टूटी हुई टांग लेकर के खड़ा हूँ, लेकिन शेर पेश कर रहा हूँ आपके सामने। सादिक, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ बेटा कि तुम शरीफ हो, अच्छे इंसान हो, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए तुम्हारी तारीफ़ नहीं हो रही कि मेरे रिश्तेदार हो। रिश्तेदारों से मैं कभी इस तरह से हाथ मिलाता ही नहीं। और उधार पैसा लेना हो तो रिश्तेदारों से मत लेना, दोस्तों से ले लेना, वरना वो ज़िंदगी भर ताने मारेंगे और 7 पुस्तक ये पहेली बूझी जाएगी कि फला ने फला को दिया था तो स्कूल बन गया। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और इससे पहले भी मैं आया था, बहुत ज़्यादा हुजूम था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और अब आपका स्कूल जो इस वक्त आजमगढ़ के चंद इस अच्छे स्कूल चल रहे हैं, उनमें से एक आपका शुमार होता है। ज़ोरदार तालियां इनके हवाले कर दीजिए। 3 किरदार मैंने दिए हैं इसमें, पुलिस, विधायक, पॉकेट मार। कल एक पॉकेट मार को 2 पुलिस वालों ने पकड़ा। वो टाइट हुआ तो उसको रस्सियों में जकड़ा और सीधा पुलिस स्टेशन लाके 4-6 हाथ जमा के पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तुमने क्यों पॉकेट मारा। यह सुनकर पॉकेट मार कहता है कि हाथ छोड़िए, तमीज से बात कीजिए, हाथ छोड़िए, तमीज से बात कीजिए, मुझको अभी रिहा होना है, मत रात कीजिए, वरना मेरा सोर्स आएगा आप लोगों पे बरस जाएगा, वरना मेरा सोर्स आएगा आप लोगों पे बरस जाएगा। बाद में पुलिस स्टेशन का हर पुलिस पछताएगा। आपको नहीं मालूम कि मेरा पार्टनर एक विधायक है, राजनीति की दुनिया का जो खलनायक है। आपको नहीं मालूम कि मेरा पार्टनर एक विधायक है, राजनीति की दुनिया का खलनायक है। हम जो पब्लिक की जेब से पैसा लेते हैं उसमें से आधा विधायक को देते हैं। इंस्पेक्टर, अब हमारी बात तुम्हारी समझ में आई, कितनी मेहनत की है हमारी कमाई। यह सुनकर पॉकेट मार कहता है कि हाथ छोड़िए, तमीज से बात कीजिए, मुझको अभी रिहा होना है, मत रात कीजिए, वरना मेरा सोर्स आएगा आप लोगों पे बरस जाएगा। बाद में पुलिस स्टेशन का हर पुलिस पछताएगा। आपको नहीं मालूम कि मेरा पार्टनर एक विधायक है, राजनीति की दुनिया का जो खलनायक है। आजकल यहां नहीं आता, लखनऊ में अड़ा है, सुनते हैं कि मुख्यमंत्री बना पड़ा है। आजकल यहां नहीं आता, लखनऊ में अड़ा है, सुनते हैं कि मुख्यमंत्री बना पड़ा है। हम जो पब्लिक की जेब से पैसा लेते हैं उसमें से आधा विधायक को देते हैं। इंस्पेक्टर, अब हमारी बात तुम्हारी समझ में आई, कितनी मेहनत की है हमारी कमाई। यह सुनकर इंस्पेक्टर कहता है सिपाहियों तुम पे धिक्कार है, अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेट मार है।
सिपाहियों तुम पे धिक्कार है, अबे ये तो लाइसेंसी पॉकेट मार है, इसका पकड़ना बेकार है। लगता है तुम लोग जाओगे मेरी भी नौकरी खाओगे और ऐसे महान पुरुष को मारकर क्या पाओगे। लगता है तुम लोग जाओगे मेरी भी नौकरी खाओगे और ऐसे महान पुरुष को मारकर क्या पाओगे। जाइए सर पॉकेट मार, आप हैं आजाद, शौक से पॉकेट मारिए, बनाइए इतिहास। तो देखा वफा, एक पॉकेट मार की पहुंच मुख्यमंत्री तक है, मारता है पॉकेट कुछ भी नहीं है भय। अब एक शायर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, गज़ल का माहौल बना दूँ और आपको बता दूँ कि यहाँ से निकलने वाला, अभी एक साहब आए थे, 2 मरतबा उनको इनाम दिया गया। मैं खुश हुआ और सत्यप्रकाश भाई से, शाफे भाई से, राजकुमार भाई से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने क्या क्या इनके कई बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा ये खुशी मनाओ कि जितने पढ़ते हैं सब यहाँ आए हैं, वहाँ नहीं बैठे हैं, यहाँ आए हैं। तो अब आप सोचिए कि वो कितने खुशकिस्मत गार्जियन होंगे। और इसके लिए मैं शादाब साहब को बुलाना चाहता हूँ कि करें किस पे भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता, सभी से हाथ मिलते हैं, किसी से दिल नहीं मिलता। और एक शेर और कि कोई चेहरा तरोताज़ा नहीं है, किसी को गम का अंदाज़ा नहीं है। मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो कि जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। मोहब्बत को भी ऐसा घर समझो कि जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, इन्होंने कहा है, इनका शेर, कि बच्चों ने हाथ थाम के रोका बहुत मगर। एक शेर है तृष्णा का कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, तुम्हें मैं छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। ये तृष्णा का शेर है। और एक शेर और है कि हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। एक शेर इनका है कि बच्चों ने हाथ थाम के रोका बहुत मगर, मजबूरियों में घर से निकलना पड़ा मुझे।